उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर सीट पर लगी हुई हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है, बेहद नजदीकी मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर मान सिंह यादव हैं, हाकिम लाल बिंद जी हैं, जिला अध्यक्ष अनिल यादव जी हैं। सबसे पहले हाकिम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी उसी गंगा पार इलाके से विधायक हैं। ओबीसी समाज जो है जिससे आप आते हैं, और जो आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव नारा दे रहे हैं लगातार पीडीए का जो है वो लोकसभा चुनाव में वो हिट भी हुआ था, क्या लगता है कि वो इस चुनाव में भी चलेगा? सबसे पहले तो मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पीडीए का नारा दिया। अब आज पीडीए का नारा लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह सफल हुआ है। इस बार भी हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं प्रदेश में, और फूलपुर भी हम रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि लोकसभा चुनाव की परिस्थिति दूसरी थी, उसमें आप लोगों ने लोगों को भरमाया, बरगलाया, संविधान आरक्षण खतरे में होने की दुहाई दी, अब लोग समझ चुके हैं, ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। यही दलित और बैकवर्ड समाज, सर्व समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने उस समय भी वोट दिया था, वही लोग इस समय भी समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेंगे, और मुस्तफा सिद्दीकी कम से कम 30-40 हजार वोटों से जीत करके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान बढ़ाने का काम। मतलब आप तो लोकसभा चुनाव से भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच है। फैक्टर क्या रहेगा, क्या फैक्टर है जो काम करेगा, जो इतना बड़ा दावा आप कर रहे हैं? हमारे समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही पूरे तन मन धन से लगा हुआ है। किसी भी कीमत पे हम सब लोगों को चुनाव ये जीतना है, चाहे जो करना पड़े। चाहे जो करना पड़े, इसका चाहे जो मतलब चाहे जितनी मेहनत करना पड़े। तो मेहनत से है, आशा है कि सब जितनी 24 घंटे अगर काम करना होगा तो 24 घंटे काम करेंगे। मान सिंह जी हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं जो है, इनसे बात कर लेते हैं। बताइए, पार्टी की क्या रणनीति है, कौन कौन से लोग आ रहे हैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए, क्योंकि आप सह संयोजक भी हैं, सह प्रभारी भी हैं इस सीट के, जो है वो क्या रणनीति पार्टी ने तय किया है, बड़े नेताओं के क्या कार्यक्रम है? देखिए, पार्टी की रणनीति के तहत सभी नेताओं को लगा दिया गया है, और जाहिर सी बात है कि बूथवार सारी समीक्षा हो गई है। और अभी जो आदरणीय विधायक जी बोल रहे थे वो सही बोल रहे हैं कि लोकसभा में तो ये 18,000 की जीत हुई है, लेकिन उस रिकॉर्ड को टूटना तय है। और भारतीय जनता पार्टी जो साजिश करती आई है, अब जनता उनके साजिश को समझ गए हैं। यही दम उनका अयोध्या में था कि हम राम को ले आए हैं। जिसको इतना घमंड और गुरूर हो जाए कि हम भगवान को ला सकते हैं, तो उसका हश्र आप अयोध्या में भी देख लिए हैं। अब यहाँ पर चुनाव होगा, किसान, दलित, मजदूर, बेरोजगार, महंगाई, क्या आप बताइए 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने डाका नहीं डाला है? आप बताइए कि क्या महंगाई आधी हो गई है? आप बताइए, जिस तरीके से अभी आपने एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ होगा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुद आकर के कहता है कि ये हिंदू मुस्लिम कराने के लिए हमारे ही बेटे की हत्या कराना चाहते हैं। इससे ज्यादा घिनौना अपराध और क्या हो सकता है? अच्छा, आपकी क्या रणनीति, कौन कौन से नेता प्रचार करने के लिए आ रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय जी सरोज साहब प्रभारी हैं, उनके साथ जो भी सह प्रभारी हैं, मेजा के विधायक आदरणीय संदीप पटेल जी, हड़िया से विधायक आदरणीय हाकिम लाल बिंद जी, और वहाँ से चुनाव लड़ चुके श्री अमरनाथ सिंह मौर्य जी, और आपके जौनपुर से श्री अवधराज पाल जी सहित जो मेन नेता हैं, अभी उनको सह प्रभारी लगा दिया गया है। इसके बावजूद सभी जिला अध्यक्षों को उत्तरी से चुनाव लड़ चुके श्री संदीप अखिलेश यादव जी आएंगे प्रचार करने? जिला कार्यालय द्वारा सारी सूचनाओं को शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि उनको कैसे चुनाव प्रचार में आना है, क्या करना है, ये शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है। अच्छा, जिला अध्यक्ष अनिल यादव जी भी हैं। अनिल जी, क्या फैक्टर हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? हम अपने शानदार नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव की नीतियों और सिद्धांतों और उनकी उपलब्धियों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। आप जानते हैं, हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव
जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जो भी जनता के बीच में उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। चाहे वो नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का सवाल रहा हो, चाहे बहनों को कन्या विद्या धन देने का सवाल रहा हो, चाहे किसानों को नहर और ट्यूबवेल में पानी फ्री देने का सवाल रहा हो, चाहे महिलाओं को समाजवादी। अभी तो सरकार बनने की बारी नहीं ना, अभी तो एक सीट की बारी है। ये इसलिए कि जनता माननीय अखिलेश यादव की उस कार्यों की तरफ निहार रही है और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जो वादा करती है उसको निभाती नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ जनता निहार रही है। और हमारे प्रत्याशी जनाब मुस्तफा सिद्दीकी साहब लगभग 50,000 वोटों से भारतीय जनता 27 का सेमीफाइनल माना जाए इसको? ये 27 का सेमीफाइनल है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पीडीए आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से संविधान मान स्तंभ स्थापित करके माननीय अखिलेश यादव जी ने एक मील का पत्थर साबित किए हैं कि अब संविधान को हम कुछ होने नहीं देंगे, उसके लिए हम हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। तो जनता उसको स्वीकार कर चुकी है। जिस तरीके से आए दिन ये संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरे रोजगार समाप्त ये कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरे आए दिन आप देखिए कभी ये बीएसएनएल बेच रहे हैं, कभी एलआईसी बेच रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट बेच रहे हैं, तो ये जो बेचने का काम कर रहे हैं और अडानी अंबानी जो खरीदने का काम कर रहे हैं, इन दोनों की जुगलबंदी जनता समझ गई है। अब ऐसा नहीं होगा, अब संविधान इनको सत्ता से बाहर। हाकिम लाल जी, ये बताइए कि ये माना जाए कि 27 में जो होने वाला है उसकी झलक इस 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, ये 2027 का सेमीफाइनल है और हम लोग सभी 9 की 9 सीटें जीत करके हम लोग ये दिखाने का काम करेंगे कि हमारी पार्टी सही दिशा में चलकर 9 सीटों को जीतने का काम किया और 2027 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये समाजवादी पार्टी के विधायक और जिलाध्यक्ष हैं जिनका दावा है कि इस 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में ज्यादातर सीटों पर पार्टी जीत दर्ज करेगी और ये 2027 का सेमीफाइनल है। इस चुनाव में जो नतीजे आएंगे उसी के आधार पर जनता 2027 की नई सरकार का चुनाव करेगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.